मिस्टर गजेंद्र, कॉलेज में आपके भाइयों ने एमएलए के बेटे को मारा है, इसीलिए मैं सबको अरेस्ट करने आया हूँ। मजाक लग रहा है? सदाचारी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओह आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। ऑब्जेक्शन इंस्पेक्टर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक कौवे को भी इस घर में चोंच मारने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर सेकंड, एक मच्छर को भी यहाँ किसी को काटने से पहले मेरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर थर्ड, ये गैर कानूनी है। नहीं, मेरी नजरों में सब कानूनी है। इन 4 लोगों ने जानते हो किस पर हाथ उठाया है? एमएलए के बेटे पर हाथ उठाया है। एमएलए का बेटा नहीं हो गया, किसी के भैंस का अंडा चुराने वाला डायनासोर का बच्चा हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये केस महान गजेंद्र के भाइयों का है। इन वीर पांडव योद्धाओं ने उस एमएलए के बेटे दुर्योधन को मल्ल युद्ध में पटक पटक कर धोया है और इनकी तरफ से ये रहा एंटीसिपेटरी बेल। मिस्टर इंस्पेक्टर, जैसे पॉटी जाने से पहले हम पानी और साबुन तैयार रखते हैं, उसी तरह हम हड्डी टूटने से पहले बेल तैयार रखते हैं। सो प्लीज भैया, क्या बात है? क्या हम इस घर को गिराकर कोर्ट को ऊपर और पुलिस स्टेशन को नीचे बनवाकर बीच में नहीं रह सकते? क्यों? भैया, कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के मैं घर चक्कर हो गया हूँ। सुनो, तुम लोग कौन हो और यहाँ खड़े होकर क्या ताकाजाकी कर रहे हो? हम टिकट खरीद के, मैं कहता हूँ विराट कोहली यहीं रहता है क्या? विराट कोहली? हाँ, किसी ने बताया उसका यहाँ मैच चल रहा है। बिल्कुल सही एड्रेस पे आए हो। अंदर आ जाओ, खाना खाकर मैच दिखाता हूँ। मेरा उपवास है। जब जब इस गांव के किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो ये चिंगारी बनकर उभरता है। इसकी परछाई भी दिख जाए तो बदमाश हथियार डाल देते हैं। इसका दिया हुआ हर वादा गांव वालों के लिए वो पत्थर की लकीर है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। बेजान हथियार भी इसके इशारों पर हवा में ही दाएं से बाएं घूमते रहते हैं। लोग इसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं क्योंकि ये दिलों पर राज करता है और ये है गरीबों का मसीहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। इसकी सांसों में फौलाद है, इसकी आंखों में आग है। लोग इसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं और ये है गरीबों का मसीहा। नहीं, 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 नहीं। इन सब के नाम लिख लो और देखो इनका काम हो जाए। किसान अपना खून पसीना एक करके अनाज उगाते हैं और तुम हमसे वो सब छीन लेते हो, उसे दुगने दामों में बेचकर तुम साहूकार अपनी खुद की जेबें भरते हो। क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है तू? चुपचाप हमारी बात मान ले बच्चे। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें अनाज कौड़ियों के दाम बेचने से तो अच्छा है कि मैं फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूं। ओह, तो तू ऐसे मरना चाहता है? ये चले, छोड़ दो उसे। अब बता, तू हवा में लटक कर अपनी जान देना चाहता है या जमीन पे रहकर जिंदा रहना चाहता है? यहाँ की मार्केट में जिंदा रहने के लिए तुम लोगों की मनमर्जियां नहीं चलेंगी। हाँ, मेरी बात मान लो वरना जिंदा नहीं बचोगे। बस यहीं रोक दो। ओके डियर। ये है मेरे भांजे का घर। अच्छा। हाँ डार्लिंग, तुम जरा घूम के आओ, लेकिन मेरे नेटवर्क में रहना। जैसे बुलाऊं दौड़ के आ जाना। ओके। आई लव यू डार्लिंग। भांजे, मेरे प्यारे भांजे। क्या मामा, इतने टाइम के बाद आए? अरे रे रे रे, लानत है तुम सब पर। तू यहाँ औरतों की तरह कपड़े सुखा रहा है और तू जले हुए बर्तन को चमका रहा है और इसे देखो, ये तरकारी काट रहा है। ए बेटा, तेरे पास इतना पैसा है कि तू इन सब काम के लिए नौकरों को रख सकता है, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि घर के मालिक ही नौकर बने हुए हैं। बेटा तू शादी कर ले,
घर में पायल गुंजेगी, वो पूरे घर को संभाल लेगी। देख बेटा, एक आंख ना हो तो चलेगा, लेकिन बीवी का होना जरूरी है। कब तक कुंवारे रहकर अपने हाथों को तकलीफ देते रहोगे? चौल बेना। सुन रहे हो, ये जानता है कि भैया को शादी से नफरत है, फिर भी यहाँ आके फालतू में अपना रिकॉर्ड बजा रहा है। देख भांजी, मेरे दोस्त की एक जवान और कमसिन बेटी है, उसका नाम है बुलबुल। क्या झक्कास दिखती है। गांव के जवान हो या बुढ़े, सब उसके दीवाने हैं। एक बार तुम्हारा और उसका कनेक्शन आपस में जुड़ जाए तो जिंदगी भर तुम मुझसे चुंबक की तरह चिपकते रहोगे। फिर तो जिंदगी भर झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। आप दूर से आए हो, पहले कुछ खा लो, थोड़ा सुस्ता लो, फिर बात करते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा भांजे, तुम अन्नदाता हो। चिंतामणि। जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही इस पूरे खाने पर लिखा है मेरे पेट का नाम। बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या? अगर किसी लड़की ने इसे अपने नरम हाथों से परोसा होता तो पूरे बदन में किक लगती। किक केक चाहिए? हाँ, वो भी मिल जाएगी। चलेगा। वाह क्या स्वाद है। बस बस, दाल कमाल की है। बस बस बस, बस करो, बहुत हो गया। भांजे, मेरी बीवी से लेकर मेरी माशुका तक हर किसी ने मुझे सिर्फ नोचा ही नोचा है। आज पहली बार मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं तुम्हारा प्यार देखकर। आई लव यू भांजे, तुम बहुत अच्छे हो भांजे। अरे भांजे, इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगर कोई मसाज के लिए मिल जाता तो मजा दुगना हो जाता। बस इतनी सी बात? हाँ। अभी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये सच में हो सकता है? वेट एंड सी मामा। चिंतामणि, कमाल है। आपने बुलाया भैया? दरवाजा बंद कर। ठीक है भैया। अरे बेटा, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओह, अब मैं समझा। मेरे मसाज के समय कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आए। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से खुद की शादी की भी बात नहीं करूंगा। ए मामा, हम पांचों भाई मिलकर साथ रहते हैं, ये बात तुझे हजम नहीं हो रही क्या? अरे भांजे, मुझे छोड़ दो। ए सुनो, इसे जितना दूर फेंक सकते हो फेंको। फेंको उसे। ठीक है भैया। गांव वालों, अगर कोई मेरे घर आके मेरी शादी कराने की हिम्मत करेगा, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं। और भैया हमारी ताकत है। वाह वाह, क्या बात है। भाइयों की ऐसी एकता तो पूरज प्रजात्या की फिल्मों में देखी थी, लेकिन आज तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। अपने इस कुमारी एसोसिएशन में मुझे भी थोड़ा स्थान दीजिए। सिर्फ एसोसिएशन नहीं, तेरे लिए तो दिल में जगह। आजा भैया, जब तक जान है आपके दिल के समंदर में गोते लगाता रहूंगा। आप महान है भैया। अलबेली। हाँ चेरी, अलबेली, मैं हूँ ना तेरी। हम दोनों दो जिस्म एक जान है, पर हम दो जान है ये बात जानने वाला जानता ही नहीं। भले ही तेरी बोली कोयल जैसी है और मेरी बोली कौवे जैसी, फिर भी हम दोनों प्यार करते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, कुछ नया बताओ ना। गजेंद्र की पिक्चर में सदाचारी और अलबेली एक नहीं हो सकते, पर असलियत में ये सदाचारी और अलबेली मिलेंगे और इस पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर गाना जरूर गाएंगे। पर बैड लक को ये मंजूर नहीं। तो क्या करें? अब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा अलबेली। कौन बन रहा है हमारे प्यार में हड्डी? वही गजेंद्र नाम का मुर्गा जिसने मुझे 5वें चूजे की तरह गोद ले लिया। अब मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। क्या छीन ली? अरे येड़ी, तुझे मुझसे छीन ली। तू मुझसे दूर हो गई, अब तू मेरी बहन है। बहन बोला? हाँ, जैसे तुम लड़कियां हम लड़कों को रिश्ता तोड़ने के बाद भैया ही बुलाती हो ना, इसीलिए मेरा बदला है, बदला। अब से तुम मेरी बहन हो। तू भाड़ में जाए, तू और तेरा प्यार। थोड़ी लाइन क्या दो, सीधे गले पड़ते हो। हाथ तो कंट्रोल में रहते नहीं है, संन्यास लेने चले। उस गजेंद्र के लिए मुझे छोड़ रहे हो ना? जाओ, तुम्हें उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। तेरा कभी भला ना हो, तू बर्बाद हो जाए। तुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी। मेरा श्राप है कि तेरे दोनों हाथों में लकवा मार जाए। और तुझे चाहे जितना भी श्राप देना हो, लेकिन मेरे हाथों को श्राप मत देना, क्योंकि अब से मैं कुंवारा हूँ। कुत्ते कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये औरत है कि चुड़ैल है? इतना हैंडसम भाई कहाँ? मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं। और भैया हमारी ताकत है। हमारी शादी कब होगी? अरे हो जाएगी डार्लिंग। हम तो अपनी शादी ऐसे करेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो शादी में आए हैं या मेला घूमने के लिए। लोग तो कंफ्यूज बाद में होंगे, पहले मैं तेरा फ्यूज ठीक करता हूँ। चरी, वहाँ अपने भाई के सामने निभाते हो ब्रह्मचार्य और गर्लफ्रेंड के सामने निभा रहे हो व्यभिचार्य। अभी जाके बताता हूँ। अरे चरी रुको। हाँ,
भाई हो तो ऐसा जो अपने वादे पर खूंटे जैसा टिका हुआ है। कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी में नहा रहे हो। अरे भाग यहाँ से। आज हो क्या गया? एक भाई वहाँ फुटा रहा है, दूसरा भाई यहाँ से फुटा रहा है। ये भाई क्या बात है, चड्डी नहीं पहनी इसीलिए शर्मा रहे हो? अरे टेंशन मत लो, मैं तुझे अपनी चड्डी देता हूँ। ये देख, मैंने दो पहने रखी हैं, लाल है और पीली है, कौन सी लेगा ये बता। मेरे पास रंग चड्डी हो। मैं ज्यादा टाइम तक सांस नहीं रोक पाई, कहूँ तो वापस जाऊँ क्या? ए भाई ये क्या हो रहा है? मेरे फटा पोस्टर निकला हीरो तो सुना था, लेकिन उछला पानी निकली हीरोइन पहली बार देख रहा हूँ। कब से चल रहा है? 4 साल से। हमारा 7 सालों से। 7 सालों से? ए, सच सच बता रहा, तुम लोगों ने अब तक कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं? ओ हेलो, हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, हम अच्छे खानदान में पले हैं। तो हम लोग लुच्चे खानदान से क्या? ए, तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी अलबेली को दुकेली से अकेली कर दिया। छोड़ूंगा नहीं। तुम दुकेलों को भी अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। संघ की एकता बनाए रखने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। हट जाओ। मरवाओगे क्या? हम लोग मर जाएंगे। क्या कर रहे हो? अरे ऊपर फिट फाट है लेकिन अंदर वो कामा घाट है। तू जो बोलेगा वो करेंगे। तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरी शादी भी करा देंगे हम। पक्का? हाँ। पक्का? तो खुश हो? हूँ भैया, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनेगी, मैं तो खुशी से फूल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छी बात है। शादी अपने दिल को खुशी तो देती है, पर शादी जिंदगी में एक भांग की तरह है। जहाँ भांग उगेगा जमीन की सारी फसल खाक हो जाएगी। समझे मेरी बात? क्या भैया, आप अपनी चारों भाइयों से अलग ना हो इसीलिए आप शादी नहीं कर रहे, पर मैं तो अकेला हूँ ना, मैं तो ऐसे कुंवारा ही मर जाऊंगा। कुंवारे हो तो वैसे रहो। अरे यहाँ जाओ वहां जाओ, घूमो फिरो। एक बार शादी हो गई ना तो घड़ी घड़ी फोन आएंगे कि कहाँ हो, कब आ रहे हो। अगर उसके किसी दोस्त ने जेवर खरीद लिया तो वो तुमसे जेवर लेने के लिए जिद करेगी। अगर किसी पड़ोसन ने साड़ी खरीद ली तो वो तुमसे नई साड़ी लेने की मांग करेगी। गांठ बांध लो, बीवी जिंदगी बनाती नहीं है बल्कि बिगाड़ देती है। क्या? तेरे भाई और उसकी नफरत इंडियन पॉपुलेशन की वाट लगा के छोड़ेगा। ये लो दूध पियो। ये ले कचरे में फेंक देना। ए चिंतामणि भैया, मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। लुट गई डूबिया। अरे कैसा है तेरा भाई, ना खुद खाएगा ना हमें खाने देगा। मुझे पता है कि वो कौन है जो भैया के दिल में प्यार की घंटी नहीं बजने दे रहा। कौन है? वो चाय वाला।